हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे द नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सबसेट्स। और कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन फेसबुक एंड इन्फोसिस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये बैक ट्रैकिंग पे एक और पैटर्न है। अगर आपने लास्ट की दो वीडियोस देखी हैं तो ये पैटर्न आपके लिए पीस ऑफ केक है। एंड एक्चुअली तीन प्रॉब्लम्स ना काफ़ी अच्छी क्यों, क्योंकि एक प्रॉब्लम दूसरे से रिलेटेड है। मतलब यू आर यूजिंग सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बट नॉट द इंटायर कॉन्सेप्ट। आप फिर इसमें भी देखोगे कि अभी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एनीवे चलो इसे पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन array nums of positive integers and in positive integer k. A subset of nums is beautiful if it does not contain two integers with absolute difference equal to k. Okay, return the number of non-empty beautiful subsets of the array nums. A subset of nums is an array that can be obtained by deleting some possibly none elements from the nums. Two subsets are different if and only if the chosen indices to be deleted are different. Okay, देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो जो नम्स की लेंथ है वो मैक्सिमम 20 हो सकती है और नम्स ऑफ आई और के दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं और मैक्सिमम 1000 तक जा सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन होगा और हमें इसमें से काउंट रिटर्न करना है, काउंट ऑफ ब्यूटीफुल सबसेट्स। ठीक है, ब्यूटीफुल सबसेट्स क्या है? सबसेट मतलब तो आपको पता है 2 टू द पावर एन सबसेट्स जनरेट होते हैं, बट ब्यूटीफुल सबसेट क्या होता है? ठीक है, तो कोई भी नॉन एम्प्टी, ठीक है, पहली डेफिनेशन नॉन एम्प्टी सबसेट, एंड उसमें क्या होना चाहिए? किसी भी दो एलिमेंट्स का, किसी भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस जो है, एंड कैसा डिफरेंस? एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये कभी भी के बराबर ना हो। ठीक है, तो इस सेट का, इस बड़े वाले सेट का कोई भी ऐसा सबसेट जो कि नॉन एम्प्टी हो और उसमें किसी भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस के ना हो, उसे ब्यूटीफुल सबसेट कहा जाता है। और ऐसे जितने भी सबसेट यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, आपको उन सबका काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से के इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 3 मतलब कि किसी भी दो एलिमेंट्स का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 3 नहीं हो सकता। तो 5 एंड 1 आपका एक सबसेट बन सकता है, बिकॉज 5 एंड 1 का डिफरेंस क्या है? 4 है, इट्स नॉट 3। बट क्या 5 1 एंड 2 ब्यूटीफुल सबसेट हो सकता है? नहीं, क्योंकि 5 एंड 2 का डिफरेंस आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें जुगाड़ लगाना है कि वी नीड टू काउंट ओनली ब्यूटीफुल सबसेट्स। ओके, सो अब इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने टोटल सबसेट्स बन सकते हैं। देन उसमें से हमें फिगर आउट करना है कौन से वाले ब्यूटीफुल सबसेट्स हैं। तो एक इसमें दो फिगर आउट चीज़ें और करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, इट शुड बी नॉन एम्प्टी। ठीक है, इट शुड बी नॉन एम्प्टी, एम्प्टी वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो के नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो के नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे खाली पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, नेगेटिव्स यहाँ पे नहीं है। चलो अब पहला पार्ट जो है इसका, विच इज सबसेट जनरेशन, तो ये तो एक्चुअली बहुत सिंपल है। हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं वी कैन यूज पिक एंड नो पिक लॉजिक। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज वॉच दी अदर 2 वीडियोस जो मैंने इससे पहले बनाई है, आपको मेल लीड कोड चैलेंज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो पिक एंड नो पिक लॉजिक से हम सारे सबसेट जनरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें एक एडिशनल काम करना है, ब्यूटीफुल सबस्ट्रिंग भी पता करनी है। ठीक है, सो देखो हम नॉर्मली क्या करते थे, वी मेक 2 चॉइसेस, आइदर वी विल पिक दिस एलिमेंट और वी विल नॉट पिक। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम बनता रहता था। ठीक है, 5 एन एम टी, देन 1 के साथ सेम हो जाएगा तो ये 5, 1 बन जाएगा, ये 5 रह जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हम प्रोसेस करते रहते थे। और हमें पता है जब हम लास्ट स्टेज में पहुंचेंगे बेस केस में, तो हमें उस केस में सारे सबसेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हेयर ऑल सबसेट्स विल बी प्रेजेंट, ऑल सबसेट्स विल बी प्रेजेंट। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट बड़ा सिंपल है, जब भी हम किसी एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब पिक वाला लॉजिक कर रहे हैं, तो वी हैव टू मैनेज केसेस। क्या केसेस हैं? ब्यूटीफुल सबसेट्स बनने चाहिए। मतलब देखो जब एम्प्टी था, ठीक है, और आप पहला एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो एनीवे हमारे पास दो एलिमेंट्स है ही नहीं, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कभी भी के होगा ही नहीं। तो इस केस में जब भी आप एम्प्टी सेट में इंसर्शन कर रहे हो, सो दिस इज अलाउड इन केस ऑफ पिक। बट व्हेन सिंगल एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, अब मुझे 1 को इंसर्ट करना है इस सेट में। आई शो यू वन एग्जांपल। लेट्स से k इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, k इज इक्वल टू 3 है, एलिमेंट्स हैं 5 1 एंड 2। लेट्स से हमने 5 को पिक किया, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट था। देन हम 1 को पिक करने गए, 5 माइनस 1 एब्सोल्यूट डिफरेंस है 4, तो हमने 1 को इंसर्ट कर दिया, 3 नहीं है एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, देन मैंने 2 की बात करी। अब 2 को मुझे 1 और 5 दोनों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो मैं 2 को 1 के साथ कंपेयर करूंगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा 1। मैं 2 को 5 के साथ कंपेयर करूंगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा 3, विच इज नॉट मैच, तो मैं 2 को इंसर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट सेट। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी हम इसे प्रॉपर ड्राई रन करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम इंसर्शन कर रहे हैं एट दैट टाइम ओनली हमें चेक करना होगा कि जो एलिमेंट हम इंसर्ट करने वाले हैं, क्या वो इसमें फिट हो भी पा रहा है, क्या वो ब्यूटीफुल सबसेट की डेफिनेशन को जस्टिफाई कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है, सो वी विल नॉट इंसर्ट। ठीक है, तो पिक वाले केस में वी हैव ऑप्शंस कि
नॉर्मली होता था कि इसको पिक कर लो, बट यहाँ पे पिक विथ कंडीशन है। पिक विथ कंडीशन की अगर वो ब्यूटीफुल सबस्ट्रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहे तभी इंसर्ट करो, ठीक है। एंड एक केस मैंने आपको बताया था कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो जब भी हम सारे सबसेट जनरेट कर लेते हैं तो उसमें से एक वाला एम्प्टी लिस्ट होता है, तो हम बेस केस में से चेक करके इजीली टैकल कर सकते हैं कि एम्प्टी सबसेट को यहाँ से रिटर्न कर दो, हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आंसर में। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दिस, ये वाला पार्ट, ठीक है, कंपैरिजन वाला पार्ट, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दिस पार्ट। सो मेरे पास एलिमेंट है 5, 1 एंड 2, ठीक है। अब मुझे इसमें लेट्स से 4 इंसर्ट करना है। तो एक तरीका है कि आप एक एक करके सारे एलिमेंट से कंपेयर करो, दैट विल बी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हमें वो नहीं चाहिए, हम इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में करना चाहते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करते हैं। लेट्स से ये एलिमेंट्स हैं एक्स सबसेट के, ठीक है, इनको सबको मैं एक्स बुला रहा हूँ, और ये जो एलिमेंट है ये वाई है, और मुझे k इज इक्वल टू 3 गिवन है, यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई सॉरी शुड नॉट बी इक्वल टू k। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी मैं इंसर्शन कर सकता हूँ, करेक्ट। अब मैथमेटिकली हम इस चीज को थोड़ा उल्टा करके भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हम इंसर्ट करने वाले हैं दैट इज y माइनस k, ठीक है, एक ये हो गया, एंड y प्लस k दूसरा ये हो गया। अगर ये दोनों एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट नहीं है तो हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 4 माइनस, जैसे मुझे 4 इंसर्ट करना है, 4 माइनस 3 दैट इज 1, एंड 4 प्लस 3 दैट इज 7। अगर 1 एंड 7 इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होगी, कभी वॉयलेट हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से मुझे खाली 2 एलिमेंट सर्च करने पड़ेंगे, और सर्चिंग आपको सबसे एफिशिएंट कौन देता है, हैशिंग, ठीक है। सो वी कैन यूज समथिंग लाइक अ हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर हियर, कि मैं कहूँगा यार कि मैंने इन वैल्यूज़ को हैश कर लिया, अपने हैश मैप या हैश सेट में इंसर्ट कर दिया 512 को। अब मैं जा रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ यार 7 है, नहीं 7 तो यहाँ पे नहीं है, 1 है, हाँ 1 है यहाँ पे, इसका मतलब ये एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। समझ में आया। सो दिस इज हाउ वी विल यूटिलाइज हैशिंग हियर। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि एलिमेंट सारे यूनिक होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं सेट नहीं यूज़ कर सकता, आई हैव टू यूज़ अ हैश मैप, और मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी होगी कि 5 3 बार आया, ठीक है, 7 2 बार आया, एंड सो ऑन। अभी देखते हैं सॉल्व करते समय। ओके, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम पिक एंड नो पिक लॉजिक। तो सबसे पहले ये एलिमेंट है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर आई विल पिक दिस और आई विल नॉट पिक दिस। अब आप देखो आप कहाँ इंसर्ट कर रहे हो, एम्प्टी लिस्ट में, तो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है, तो पिक 2 वाला केस हमारा ट्रू हो जाएगा। एम्प्टी लिस्ट में यू कैन इंसर्ट, तो ये लिस्ट नहीं एक्चुअली मैप है, तो हमारे मैप में अब 2 इंसर्ट हो चुका है। देन नो पिक वाले केस में एम्प्टी मैप रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है, 4। अब यहाँ से आपको चेक करना होगा, के है हमारे पास है 2, तो 4 प्लस 2 एंड 4 माइनस 2, ये कितना बन जाएगा, 6 एंड 2। 6 एंड 2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो पिक 4 वाला केस हमारा फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो जो भी केस फॉल्स होता है वहां से कितना काउंट रिटर्न करोगे, ऑब्वियसली कुछ नहीं, वहां पे काउंट क्या होगा, 0। देन लेट्स से इस बार मैंने पिक नहीं किया तो ये 2 ही बन गया। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, आइदर आई कैन पिक 4, तो ये बन जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट है, आई कैन इजीली पिक, और नो पिक वाले केस में एम्प्टी ही रह जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 6। अब 6 के केस में अगेन क्या चेक करना है, 6 प्लस 2, 6 माइनस 2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, 6 प्लस 2 इज 8, 6 माइनस 2 इज 4, 8 एंड 4 प्रेजेंट नहीं है, तो वी आर गुड। ओके, सो 4 एंड 8 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, देन ओनली वी कैन पिक दिस। तो यहाँ पे 6 है, क्या हम यहाँ पे 6 इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल, ना 4 है ना 8 है, 2 पड़ा है खाली, तो हम कहेंगे ये हो गया 2, 6, पिक 6 वाला केस, ठीक है, एंड नो पिक वाले में एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 4 पड़ा हुआ है, हम 4 के केस में पिक नहीं कर सकते, ठीक है, सो वी कैन से यहाँ से पिक नहीं हो पाएगा, यहाँ से रिटर्न कर दो 0, एंड नो पिक वाले केस में 4 आपका एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है, क्या हम पिक कर सकते हैं, येस वी कैन पिक 6, एंड नो पिक वाले केस में एम्प्टी ही रह जाएगा। नाउ यू सी आपके पास एलिमेंट्स खत्म हो गए। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, वी नीड टू स्टॉप हियर, और ये हमारे पॉसिबल सेट्स बन गए। अब इसका आपको काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। तो काउंट रिटर्न कैसे करेंगे, जहां से हम रिटर्न हो रहे थे वहां से 0 कर देंगे, और जहां पे हमें एक्चुअल वैल्यू मिली वहां से हम क्या भेजेंगे, यहाँ से आ जाएगा काउंट 1, यहाँ से आ जाएगा काउंट 1। अब इन दोनों को ऐड किया, क्या काउंट बना, 2, करेक्ट, यही तो करेंगे, यहाँ से क्या काउंट किया, 2। तो टोटल 2 सबसेट्स इस पर्टिकुलर सब ट्री से हमें मिल गए। देन यहाँ पे देखते हैं, अगेन ये इनवैलिड केस है, 0 रिटर्न किया, वैलिड वाले केस में क्या रिटर्न करेंगे, 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, करेक्ट। देन यहाँ पे वैलिड वाला केस क्या भेजेंगे, 1। नाउ ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, इधर से क्या भेजोगे, 1 या 0, 0 भेजेंगे, क्यों, एम्प्टी वाले को इंक्लूड नहीं करना है, नॉन एम्प्टी होने चाहिए।
तो इधर से आ गया 0। ना 1 + 0 1 बन गया, 1 + 1 2 बन गया, करेक्ट। ना इस बंदे को क्या मिलेगा, 2 + 2 एंड दैट इज 4। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो सबसे जनरेशन कितना होता है 2 पावर n। ओके, तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितने आपके पास एलिमेंट्स है स्टैक में, बिग O ऑफ n। एंड अगेन ये भी बैक ट्रैकिंग का ही पैराडाइम है, क्योंकि आप रिटर्न करोगे सो यू नीड टू रिमूव दी लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट। अब वो मैं तुम्हें कोड करते हुए बताता हूँ कि इसे प्रॉपरली हैंडल कैसे करना है। ठीक है, चलो जी इसे कोड करते हैं। चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। सो सबसे पहले आई विल से रिटर्न फाइंड सेट्स, ओके, या फाइंड ब्यूटीफुल सेट्स, आपको जो भी लिखना हो, फाइंड बी सेट्स। यहाँ पे हमें क्या क्या पास करना होगा, सबसे पहले तो नम्स चाहिए, ठीक है। देन डिफरेंस के हमें पता ही करना है हर बार। नेक्स्ट हमें एक इंडेक्स चाहिए होगा जिससे हम नम्स को आइट्रेट करेंगे। एंड फाइनली हमें क्या चाहिए होगा, एक मैप चाहिए होगा, तो वी कैन से न्यू हैश मैप। ओके, बढ़िया। सो नाउ लेट्स राइट दिस कोड, पब्लिक इंट फाइंड ब्यूटीफुल सेट्स। ओके, देन हमें चाहिए होगा नम्स एंड के, देन चाहिए होगा इंट इंडेक्स, एंड देन चाहिए होगा एक हैश मैप। ठीक है, हैश मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर, इसे हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी मैप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैप। सो सबसे पहले बेस केस क्या है, जब आपके पास एलिमेंट्स खत्म हो जाए, सो इफ इंडेक्स इक्वल्स हो जाए नम्स डॉट लेंथ के, मतलब हमारे पास और एलिमेंट्स नहीं बचे हैं। ठीक है, सो इस केस में हमें रिटर्न करना है। नाउ क्या रिटर्न करना है, अब हमें यहाँ चेक करना होगा एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा मैप है अगर वो एम्प्टी है तो रिटर्न 0। तो वी कैन राइट हियर इज इफ फ्रीक्वेंसी मैप, ठीक है, डॉट साइज इक्वल्स है 0 के। ठीक है, तो इस केस में ब्लाइंडली रिटर्न 0। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट हमें ऐड ही नहीं करनी हमारे आंसर में, अदरवाइज वी कैन से रिटर्न 1। ठीक है, नाउ वी नीड टू हैंडल अदर केसेस। अदर केसेस क्या है, पिक एंड नो पिक लॉजिक, वही बैक ट्रैकिंग वाला। सो लेट्स से इंट पिक इज इक्वल टू 0, मैंने इसे 0 से इनिशियलाइज ही कर दिया है। ओके, सो नाउ वी विल से कि इफ, दो कंडीशन में आपको पिक करना है। सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट से तो पिक कर लो, यानी कि वी कैन से कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी मैप डॉट साइज, ठीक है, ये इक्वल है 0 के, मतलब एम्प्टी लिस्ट है, तो इस केस में डायरेक्ट इंसर्शन है। और दूसरा केस क्या है, अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें चेक करनी है कि एलिमेंट प्लस के और एलिमेंट माइनस के प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो वी कैन से नम्स ऑफ आई प्लस के, ओके, एंड नम्स ऑफ आई माइनस के, ये दो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो वी कैन राइट हियर, इसे अलग से एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एलिमेंट 1 इज इक्वल टू, इसे यहाँ कट पेस्ट, ओके, एंड देन इंट एलिमेंट 2 इज इक्वल टू पेस्ट। ठीक है, एंड इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये दो कंडीशन मुझे चेक करनी, क्या दो कंडीशन होनी चाहिए कि नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैप डॉट कंटेन्स, ठीक है, मतलब इट शुड नॉट कंटेन एलिमेंट 1। ठीक है, एलिमेंट 1, एंड इसी चीज को पेस्ट कर देते हैं कि इट शुड नॉट कंटेन एलिमेंट 2 ऑल्सो, पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट 2। बढ़िया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, नाउ वी नीड टू इंक्लूड, ठीक है, यानी ऐड द एलिमेंट, एक्सप्लोर अदर पॉसिबिलिटीज एंड देन बैक ट्रैक। ठीक है, सिंपल 3 स्टेप्स होते हैं। तो इंक्लूड मतलब मैप में इंसर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट, ठीक है, पुट फंक्शन से इंसर्ट करते हैं नम्स ऑफ इंडेक्स, मैंने यहाँ आई लिख दिया क्या, हाँ चलो इसे इंडेक्स कर लेते हैं, इंडेक्स इंडेक्स, ओके। अब यहाँ पे अगर ये एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्टेड है तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। सो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अपने हैशिंग सीरीज में कि हम यहाँ पे गेट और डिफॉल्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट नम्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अब गेट और डिफॉल्ट में हम क्या करते हैं, कॉमा 0 लगा देंगे कि ये एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे दो, नहीं प्रेजेंट है तो 0 दे दो, और अब हम इंसर्ट कर देंगे वो वैल्यू +1। तो अगर 5 बार प्रेजेंट था तो अब कितनी बार हो जाएगा, 6 बार। 0 बार प्रेजेंट था मतलब प्रेजेंट ही नहीं था, तो कितनी बार हो जाएगा, 1 बार। समझ में आया, तो ये ट्रिक होती है गेट और डिफॉल्ट की। एंड बैक ट्रैक वाले केस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा। ठीक है, बैक ट्रैक का केस क्या कहेगा, फिर से पुट करेंगे, इस बार हम कहेंगे गेट। ठीक है, क्योंकि हमने इंसर्ट किया तो वी नो कि ये एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको गेट कर लो। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को -1 कर दो। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ध्यान रखना, अगर फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट, ठीक है, नम्स ऑफ
इंडेक्स, ठीक है। डिलीट करने के बाद अगर इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है, मतलब ये एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसे अपने मैप से डिलीट कर दो, वरना तुम्हारा जो साइज फंक्शन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, आपको डिलीट करना पड़ेगा एलिमेंट को। तो वी कैन से यहाँ से उड़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट रिमूव नम्स ऑफ इंडेक्स। ओके, ठीक है, ये बैक ट्रैकिंग कंडीशन हो गई। अब एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज, तो वी विल कॉल दिस फंक्शन अगेन कॉपी पेस्ट, एंड हमने ऊपर एक पिक नाम का वेरिएबल बनाया था, वी कैन से पिक इज इक्वल टू फाइंड बी सेट्स, ठीक है, नम्स पास किया, के पास किया। अब यहाँ आप क्या पास करोगे, नेक्स्ट एलिमेंट यानी इंडेक्स प्लस वन, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करो, एंड मैप हमारा जो हम यूज कर रहे हैं विच इज फ्रीक्वेंसी मैप, तो यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी मैप। ओके, ये आपका पिक वाला केस हो गया। कॉपी कर लेते हैं इसे, एंड देन इस इफ को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, नो पिक वाला केस, इंट नो पिक वाला केस, ठीक है। इसमें क्या सीन बनेगा, पेस्ट कर दो, इसे हटा देते हैं। ओके, तो सिंपल हम नेक्स्ट चले गए। अब यहाँ पे बैक ट्रैक वगैरह करने की ज़रूरत आपको नहीं है, मैंने आपको लास्ट की 2 वीडियो में बताया हुआ है, दैट रिटर्न पिक प्लस नो पिक, ठीक है, बढ़िया। अब चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क, एंड इट डिड नॉट, क्यों भाई, कंटेन्स, अच्छा सॉरी, कंटेन्स की होता है ना मैप के केस में, कंटेन्स की, यहाँ पर भी कंटेन्स की। ओके, चलो अब रन कराते हैं, बढ़िया। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ग्रेट यार, चल गया ये कोड, ठीक है। तो ये आपका बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन था, बैक ट्रैकिंग का सोल्यूशन था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक और ऑप्टिमाइजेशन बता देता हूँ। देखो, सिंस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दो चीज़ें चेक कर रहे हैं कि एलिमेंट प्लस के और एलिमेंट माइनस के प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसे सॉर्ट कर दूं तो मुझे खाली क्या चेक करना पड़ेगा, एलिमेंट माइनस के, बिकॉज आई नो कि क्योंकि सॉर्टेड एरे तो एलिमेंट प्लस के कभी ऑकर ही नहीं करेगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इंस्टेड ऑफ 5 1 एंड 2, ठीक है, अगर मेरा एरे होता 1 2 एंड 5, तो जब भी आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने 2 को इंसर्ट किया और आपका के क्या है, 3 है, तो 2 माइनस थ्री, ठीक है, आप खाली -1 की प्रेजेंस चेक करोगे, आप 2 प्लस 3 5 की प्रेजेंस नहीं चेक करोगे। क्यों नहीं चेक करोगे, क्योंकि ऐड होने के बाद ये बड़ा नंबर बन जाएगा जिसको आप बाद में इंसर्ट करने वाले हो, ठीक है। तो ये लॉजिक हम यहाँ यूज कर सकते हैं। व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं यहाँ पे इसे सॉर्ट कर दूंगा, तो आई कैन राइट एरेज डॉट सॉर्ट मेथड, ठीक है, और हम यहाँ पे नम्स को कॉल कर देंगे, एंड वी कैन से कि नाउ आई डोंट वांट टू चेक के प्लस के वाला, आई ओनली वांट टू चेक माइनस के वाला, ठीक है। सो वी कैन सेफली रिमूव दिस पार्ट एंड ये वाला ब्रैकेट भी, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो, हमारा काम हो जाएगा। चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ग्रेट, ठीक है। सो बस यार, ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। सॉर्टिंग में अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगा, तो नहीं, आपने 2 पावर n की कॉम्प्लेक्सिटी लगाई थी। सॉर्टिंग कितनी लगाती है, n स्क्वेयर की वर्स्ट केस में, या बेस्ट केस log n लगाती है, अगर आप सॉरी नॉट log n, n log n, अगर आप मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट करो। सो हमें पता है हम हमेशा बड़ी वाली पावर को लेते हैं, ठीक है। सो ये दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैं। अब आप मुझे खुद ही बताओ, इनमें से आप एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसे मानोगे, ठीक है। हम हमेशा बड़ी पावर लेते हैं, 2 पावर n हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आप दोनों ही केसेस में ले लो। तो ऐसा नहीं कि सॉर्टिंग से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, बट हाँ, हमने एक चीज़ बचाई, मैप में बार बार चेकिंग करने का टाइम, ठीक है, क्योंकि मैप में भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने कई बार आपको डिस्कस करा है। चलो जी, सो बस यार, ये था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द, होपफुली कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।